नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 26 जुलाई है, वार है सोमवार। और जैसा आप जानते हैं, शाम का समय हमारा जीना इसी का नाम है एपिसोड को समर्पित रहता है। मुझे बड़ी खुशी है, कल जो अपने एपिसोड की 60वीं कड़ी थी वो बहुत अच्छे से सुनी गई और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देश और विदेश से प्राप्त हुई। एक ये ऐसा मोड़ है, ऐसा पायदान है जो हमें और मैच्योर करता है। देखिए, 50वां एपिसोड सेलिब्रेट होता है और 60वां एपिसोड ठहर कर पीछे मुड़ने का नहीं, आगे बढ़ने का सोचता है, क्योंकि अब वो सीनियर हो चुका, उसकी उपयोगिता बढ़ चुकी, उसकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी। तो मेरे को बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं इस श्रृंखला के ऊपर सम्माननीय सदस्यों ने प्रदान की है। मैं उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पुनः दोहराता हूं कि कोई भी अच्छा काम अच्छे संकल्प से, अच्छी भावना से और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के अभिप्राय से अगर प्रारंभ किया जाता है तो निश्चित रूप से उस सतत प्रयास को सफलता मिलती है। और अगर वो उपयोगी कार्य है तो निश्चित है कि वो सतत चलता भी रहता है। औपचारिक वाले कार्य, ऐसे कार्य जिनका सीमित उद्देश्य हो, वो कार्य लगातार नहीं चल सकते। तो अगर हमारे सभी सदस्य चाहेंगे, उसमें अच्छा अपना योगदान देंगे, तो कोई दो राय नहीं है कि यह लगातार नई नई प्रतिभाओं को, नए नए महानुभावों को और जोड़ेगा और उनके अनुभवों का, उनकी विशेषताओं का लाभ हम सबको मिलेगा। क्योंकि मेन बात मैंने पहले भी कही थी कि यहाँ दो उद्देश्य हैं। एक तो मैं मान के चलता हूँ कि समाज के मित्र वर्ग के या शिष्य वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति में गुण हैं। अगर मैं जैन धर्म की बात करूँ और निश्चय की बात करूँ तो हर व्यक्ति में वही आत्मा है जो भगवान में है, कोई अंतर नहीं होता, बस उसके प्रकटीकरण का सवाल है। तो उसी प्रकार से आप सब लोग बहुत ही विशेषताएं लिए हुए हैं और बहुत सारा आपके पास ज्ञान है, अनुभव है। शिक्षा अलग चीज़ है और ज्ञान और अनुभव अलग चीज़ है। तो यहाँ पर कोई स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात नहीं है। यहाँ पर तो बात यह है कि आप सब में ज्ञान है और इसका उपयोग अगर आप समाज को देंगे तो आप स्वयं भी विकसित होंगे और समाज लाभान्वित होगा और आपको भी अंदर से एक विशेष प्रकार का संतोष और आनंद प्राप्त होगा। क्योंकि जो परोपकार करता है उसकी तो मतलब बात ही अलग है। तो ये मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से ये चलता रहे। आज मैं पुनः इस श्रृंखला का 61वां एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ और आज हमारे जो अतिथि हैं चिर परिचित हैं, मेरे परम मित्र हैं, जयपुर में रहते हैं, श्री अनिल कुमार जी जैन, एजी ऑफिस। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर जयपुर में कार्यरत हैं। जो ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस होता है, जो हर राज्य में एक ऑफिस होता है, उस राज्य में वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के पद पर, महत्वपूर्ण पद पर कार्य कर रहे हैं। बहुत अनुभवी हैं और बहुत अच्छे विचार रखने वाले शख्स हैं और उनसे मेरी मुलाकात 5-7 साल पुरानी है। बहुत अच्छे व्यक्ति होकर ये खुशी की बात है कि वो इंदौर के दामाद हैं। श्रीमान सूरजमल जी जैन साहब कणजोलिया उनके ससुर साहब हैं और उनकी सुपुत्री ललिता जैन जी उनकी धर्मपत्नी है। वो भी बहुत अच्छी सक्रिय सामाजिक धार्मिक कार्यकर्ता है, गृहिणी हैं।
इसी के साथ थोड़ा सा जैसे उनका परिचय तो पिछले एपिसोड में ऑफिशियली हो चुका, पर थोड़ा सा आज मैं उनका पारिवारिक परिचय भी देना चाहता हूँ, जिससे हमें पता लगे कि हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी कुछ विशेषता और संस्कार रखते हैं। तो उनकी बड़ी सुपुत्री का नाम नयनिका है और उसकी शादी श्री जीतेश जी जैन साहब से हुई है, और इन दिनों में वो जम्मू में कार्यरत हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो बड़ा प्रसिद्ध राज्य और शहर है, वहाँ पर जम्मू में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं जीतेश जी, और नयनिका जी वहीं रहते हैं। इसी प्रकार उनके एक पुत्र हैं, उनका नाम प्रियंक है, प्रियंक कुमार जी। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनकी पोस्टिंग बॉम्बे में है। इन दोनों वो जयपुर में ही रहकर कार्य कर रहा है, इसलिए इनके सुपुत्री भी MBA है। तो एक पढ़े लिखे और बहुत व्यवस्थित परिवार से आप हैं। आप लोग 3 भाई हैं, जैसा आप जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी जो सवाई माधोपुर के बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, श्री अनिल जी और फिर श्री सुनील जी। इस प्रकार से सुनील जी और राजेंद्र जी साहब सवाई माधोपुर रहते हैं और श्री अनिल जी जयपुर रहते हैं। और आप जानते हैं श्री कपूर चंद जी जैन साहब सुरवाल वालों के आप सुपुत्र हैं, जो बहुत बड़े शिक्षाविद भी रहे हैं, समाज सेवी भी रहे हैं। तो इस प्रकार से एक अच्छे परिवार से मेरे परम मित्र बिलोंग करते हैं। और आज जो उनका विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि क्या बड़े बच्चों से डरने लगे हैं। यानी ये कैसा प्रश्न है कि बड़े बच्चों से डरेंगे क्या। तो ये बहुत ही उन्होंने इस पर व्याख्या भी की है। और सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि बच्चे ही सच्चे शिक्षक हैं। तो आज के एपिसोड में अनिल जी साहब बता रहे हैं कि किस प्रकार से बड़ों को, बुजुर्गों को, सीनियर लोगों को, प्रौढ़ लोगों को बच्चों से शिक्षा लेना चाहिए। क्योंकि बच्चे जिस प्रकार से भोले होते हैं, उनको क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है, नाराज भी होते हैं, पर थोड़ी देर में वो फिर से सरल हो जाते हैं। तो ऐसी बात को हम सीखें, बच्चों से प्रेरणा लें और अपने आप को और बेहतर कैसे बनाएं। और कई उन्होंने संस्कार के संबंध में भी अपने कई उदाहरण दिए हैं। तो आज हम सुनते हैं श्री अनिल कुमार जी जैन जयपुर को। आदरणीय मित्रगण, आप सभी को सादर नमस्कार। हमारे ग्रुप एडमिन आदरणीय प्रोफेसर विमल जी जैन ने मुझे आज पुनः आपसे मिलने और बातें करने का अवसर प्रदान किया है, और इसके लिए प्रोफेसर साहब का आभार व्यक्त करते हुए आज मैं एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। विषय है डरने लगे हैं बच्चों से बड़े। डरने लगे हैं बच्चों से बड़े, क्या यह सच है? इसी के साथ एक प्रश्न और है, बच्चे हैं हमारे सच्चे शिक्षक, क्या यह भी एक सत्य कथन है? आइए चर्चा के द्वारा इसका अनुसंधान प्रारंभ करते हैं। हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि सर्वत्र आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन की चर्चा है, और आज हर व्यक्ति आधुनिक कहलाना पसंद करता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, गरीब हो या अमीर हो। किंतु प्रश्न यह है कि क्या आधुनिकता की चकाचौंध में पल रहे, बढ़ रहे बच्चों से बड़े डरने लगे हैं? बुढ़ापे में कौन रोटियां खिलाएगा, कौन सेवा करेगा, क्या ऐसी चिंताएं बड़ों को सताने लगी हैं? शायद इसीलिए बच्चों को संस्कारित करने के शिविर तो नहीं लगाए जा रहे, या ऐसी कार्यशालाएं तो आयोजित नहीं की जा रही। हमें चिंतन करना होगा कि क्या हम बच्चों को संस्कारित करने के बजाय बच्चों को देखकर स्वयं संस्कारित नहीं हो सकते?
बच्चों से हम बड़े बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे पहला है, बच्चों का आपस में जो रिश्ता है उसमें कभी नकारात्मकता नहीं होती। बच्चे लड़ झगड़ कर प्यार से खेलने लग जाते हैं, लेकिन हम हैं जो मामूली बात पर घर में, पड़ोस में या रिश्तेदारी में झगड़ा कर वर्षों से निभाते आ रहे बेशकीमती रिश्तों को खो देते हैं। क्या आपने कभी बच्चों के साथियों की संख्या कम होते हुए देखी है? शायद नहीं। उनके नन्हे दोस्तों की संख्या हमेशा बढ़ती जाती है, क्योंकि वे उन्हें कभी रूठ कर नहीं जाने देते। क्या यह चीज हम उनसे नहीं सीख सकते? इसी प्रकार दूसरा है बच्चों का सरल स्वभाव, मन की सच्चाई और बड़ा दिल। इन सभी की जरूरत बच्चे या बड़ों को ही नहीं बल्कि हर इंसान को है। ये सभी गुण एक बच्चे में होते हैं। शायद इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है। तीसरा है, बच्चों को भेदभाव करना या किसी की निंदा करना या बुराई करना कतई नहीं आता। जब बात प्यार की होती है तो बच्चों का प्यार एकदम प्योर होता है। वे जानवरों और पेड़ पौधों को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। बच्चों को तो केवल खुशियां फैलाना आता है। क्या हम बड़े इन बच्चों से कुछ सीख सकते हैं? चौथा है, बच्चों के लिए दोस्त दोस्त होते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका दोस्त अमीर है या गरीब है, उनकी क्लास का है या दूसरी क्लास का है, क्योंकि बच्चे भेदभाव करना नहीं जानते। हमें भी बच्चों से ये क्वालिटी सीखनी चाहिए और सभी रिश्तेदारों को एक समान समझना चाहिए। पांचवा है, बच्चे अपनी भावनाओं को छिपा नहीं पाते। जो उनके मन में होता है बोल देते हैं। बातों को बढ़ा चढ़ाकर हमारी तरह नमक मिर्ची मिलाकर बताना उन्हें नहीं आता, जबकि हम बड़े इन बातों में पारंगत होते हैं और शायद इसीलिए मधुर रिश्तों को बिगाड़ लेते हैं। अगर माँ बाप को सचमुच अपने बच्चों की चिंता है तो उन्हें कुछ सिखाने की बजाय खुद बच्चों से सीखें और स्वयं को संस्कारित बनाएं। ऐसा होने पर बुढ़ापे में किसी तरह की चिंता की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। अंत में संस्कारों से संबंधित कुछ घटनाओं का वर्णन करना चाहूँगा जो एक व्यक्ति के परिवार में घटी है, किंतु कृपया उसका नाम ना पूछें। ये घटनाएं बच्चों में अच्छे संस्कारों के बीजारोपण में मददगार सिद्ध हो सकती है और
बड़ों को गहराई से अपने बारे में सोचने को मजबूर कर सकती है। पहली घटना है, करीब 30-35 वर्ष पूर्व एक पिता ने अपने बेटे को, जो उस समय 20-22 वर्ष का था, बैंक से 10,000 रुपये निकालने को भेजा। घर आकर जब पैसों की गिनती की गई तो मालूम हुआ 100 के 101 नोट हैं, यानी बैंक के कैशियर ने 100 रुपये का एक नोट ज्यादा दे दिया था। पिता ने तुरंत ही बेटे को एक नोट वापस कैशियर को लौटा कर आने को भेजा। दूसरी घटना है, उसी परिवार की घटना है। उस परिवार ने करीब 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी एक ज्वेलर के यहाँ से खरीदी और 1.5 लाख रुपए का पेमेंट देकर घर आ गए। इसके करीब 2-3 महीने पश्चात उस ज्वेलर का फोन घर पर आया और उसने कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण करीब 3500 रुपये कम प्राप्त होना बताया। परिवार ने तुरंत 3500 रुपये का पेमेंट उस ज्वेलर के यहाँ भिजवा दिया। ऐसी ही एक साधारण घटना और है जो वर्तमान में भी चली आ रही है। एक परिवार ने अपने दूध विक्रेता पर ईमानदारी की ही कहेंगे, ईमानदारी की ऐसी धाक जमाई कि महीने भर में जितना दूध वो परिवार लेता है उसका हिसाब वो परिवार स्वयं ही करता है। कितना पैसा लेना है, कितना देना है, दूध वाले ने, दूध विक्रेता ने सब कुछ उस परिवार पर छोड़ रखा है। यानी हिसाब किताब में 1 रुपए का भी कोई अंतर नहीं होता। प्रिय बंधुओं, ये 2-3 घटनाएं हैं, किंतु इन्हें देखकर या सुनकर हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आए बगैर नहीं रह सकते। मित्रों, उक्त घटनाएं बिना संस्कारों के घटित नहीं हो सकती और संस्कार बचपन में दी गई पूंजी के समान होते हैं जो आगे चलकर बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। इसी के साथ आज का समय समाप्त होता है, किंतु एक बार फिर ग्रुप एडमिन महोदय को याद करना चाहूँगा, जिनके प्रयासों के कारण हमें रोजाना समाज की छुपी हुई प्रतिभाओं से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हो रहा है और तरह तरह की ज्ञानवर्धक और जीवनोपयोगी बातें देखने सुनने को मिल रही है। हमारे प्रोफेसर साहब समय समय पर हम सबसे अपील करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी हो हम उसका वीडियो बनाकर उन्हें प्रेषित करें। मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं कि आप छोटा ही सही एक वीडियो अवश्य बनावें और उसे प्रोफेसर साहब को सेंड कर दें। धन्यवाद।
जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्णा।